हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। तो ये मेरी पहली शूटिंग है बाहर। ये पार्क है आपका, और अभी तो वीकेंड्स है, फिर भी ज़्यादा लोग रहते नहीं यहाँ पे। तो पहली शूटिंग है, तो इसमें देखेंगे कैसा सब कुछ होता है, और उसके बाद धीरे धीरे बाहर जाके कसिनोज़ में भी शूट किया जाएगा, और मेन जो सेंटर है सब और भी जगह पे वेगस में। तो आज का टॉपिक है कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाए आज के इस आधुनिक युग में। क्योंकि बहुत जगह जो बताया जा रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है कि नहीं बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, तो वैसे नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी गुरुकुल में नहीं हैं, आश्रम में नहीं हैं, मठ में नहीं हैं, बुद्धिस्ट मंक नहीं हैं, तो वैसा सिचुएशन और इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो फिर अगर आप सोचते हैं कि आप एकदम पालन कर लीजिएगा, बहुत बड़े ब्रह्मचारी बन जाइएगा, तो ऐसे नहीं होता है। इसलिए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट जो है आज के समय में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो बनाया गया था एक लाइन में, कंज़र्व द एनर्जी, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है उसको कंज़र्व करने के लिए। क्योंकि पतंजलि के जो 8 सूत्र हैं उसमें से एक ये भी आता है 4th नियम में। तो हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है उसमें बहुत सी वेस्ट हो जाती है सब, उस चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं और बहुत सी चीज़ें वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, योगीज़ के लिए जो बनाया गया था ताकि वो फोकस रहें और इस एनर्जी को वो अपने पाथ पे, यौगिक पाथ पे अप्लाई कर सकें। ध्यान, धारणा है, मंत्रों की चैंटिंग, इन सब चीज़ों के साथ। अब न उस तरह का इन्वायरमेंट रह गया है। सबसे पहले हमारा खाना पीना वैसा नहीं है, ठीक है, धूल गर्दा। खैर यहाँ तो वेगस का वातावरण बहुत साफ़ होता है एकदम। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो हम क्या करें, कैसे यूटिलाइज़ करें इसको आज के समय में। तो जो सीमन एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी, उसको जब स्टोर करते हैं तो वो ओज में बदलती है। और ओज क्या होता है, जो आपका ब्रेन पावर बढ़ाता है और न्यूरॉन्स डेवलप करता है, एक शांत कामनेस लेके आता है। और जब हम इस ओज को स्टोर कर लेते हैं तो एक समय के बाद ये तेज में बदल जाता है, जिसको ऑरा या ग्लो जो होता है चेहरे के पीछे। तो उस समय तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा, और ऐसे वातावरण में रह के इसीलिए लोग हिमालय पर तपस्या करने जाते हैं। और जिनका है तेज ओज, वो छुपे हुए हैं सब। तो हमें उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक वर्ड में हमको अपनी एनर्जी कंज़र्व करनी है और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वर्क प्लेस पे जो लोग काम करने वाले हैं, वो कहाँ लगा सकते हैं ये एनर्जी ताकि वो वेस्ट ना हो। और कितना ज़्यादा अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं इस चीज़ के थ्रू, ये मैटर करता है। तो कुल मिला के वो जो फोकस है, कंट्रोल है, आप अपनी लाइफ में लगाइए। तो फिर आप देखिएगा आपका जो स्पीच है, रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स के साथ, इधर फैमिली के साथ, वर्क प्लेस पे, वहाँ पे आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। और सिंपल सा एग्ज़ाम्पल, बहुत से जो होते हैं वो इधर उधर किसी के पीछे भाग रहे हैं, तो एनर्जी और टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो आपको एक ही चीज़ सीखनी है बस, ये जो ब्रह्मचर्य है, कैसे फोकस, कैसे कंट्रोल किया जाए, माइंड कंट्रोल। एक बार माइंड कंट्रोल हो गया तो बाकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न किया कि ये जो नाइट फॉल, ये सब का प्रॉब्लम उनका, तो मैं ये बता दूं कि नेचुरल चीज़ है, होता आया है, होता रहेगा, उससे रोका नहीं, उसे कम किया जा सकता है। तो अगर वो होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिल्ट मत फील कीजिए। इधर उधर देख के जो बताया जा रहा है, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है कि पुराने न ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं, ऐसे ही कुछ बोले जा रहे हैं। धर्म के नाम पे ऐसे भी हमारे इंडिया में डराया जाता है लोगों को। क्या होता है कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ आगे भी नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से निकलिए, नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का हार्मोन्स होता है, इसीलिए अश्विनी मुद्रा और जो ध्यान मेडिटेशन करके कंट्रोल किया जा सकता है। जितना ज़्यादा माइंड पे कंट्रोल होगा, अगर वैसे थॉट्स ही नहीं आएंगे तो चांस कम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से बंद हो जाएगा, ये आपकी बॉडी है, होता रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। तो अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप ये सीखिए, फेलियर
अगर कुछ आप वापस कर देते हैं, कुछ इधर उधर की चीज़ें देख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से खड़े होइए और वापस काम कीजिए, तो जाके आपका ये जो पाथ है ये सब, तब जाके उसकी रियल वैल्यू आएगी, जब आप अपने रियल लाइफ में स्टडीज़ ये सब में लगाते हैं। तो चलिए मिलता हूँ मैं फिर अगले वीडियो में। अब धीरे धीरे तो मैं बाहर बनाता रहूँगा और एरिया 51 भी लेके चलेंगे कभी, आपको सुना होगा आपने नाम एरिया 51। और चलिए मिलते हैं फिर, और अगला वीडियो मेरा वेट गेन का आने वाला है तो उसको देखिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।